केदारनाथ मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के राज्य रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव के ये मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे शुद्ध माना जाता है। पर इस मंदिर के बारे में बहुत ही प्रचलित मान्यता है कि जो कोई भी इस मंदिर में जाकर पूजा करता है वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। पर इन सब से ज़्यादा रोचक बात तो यह है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हालांकि वो अलग बात है कि धर्म और शास्त्रों में यह लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, परंतु इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था। दरअसल इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा हुआ है और इस मंदिर का रहस्य यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर के बनावट को देखेंगे तो आपका सिर चकराने लगेगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हुए हैं कि देखकर ही ऐसा लगता है कि मानो जैसा मॉडल इंजीनियर ने इसे तैयार किया हो। पर ऐसा होना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आज से हजारों साल पुराना है। पर जिस किसी भी वक्त मंदिर बना होगा उस वक्त आज के समय में इस्तेमाल की जाने वाली मॉडल टेक्नोलॉजी का होना नाम निशानों तक नहीं था। दरअसल मैं बिना कोई वर्तमान टेक्नोलॉजी का इस मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी तूफान आए या फिर कितना ही भवंडर क्यों ना आए जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहाँ की आज के ज़माने में बड़ी बड़ी बिल्डिंग ज़मीन पर ताज के पत्ते की तरह बिखर गया। इतने सारी बिल्डिंग पानी के साथ पूरी तरह से बिखर गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आज तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा रह गया। भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसके वजह से पूरा पानी में मंदिर डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, आज भी मंदिर को ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा कि सालों पहले बनकर तैयार हुआ था। सुनकर बहुत सी लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों जरा रुक जाइए। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। तभी बारिश में बहुत सारा पानी हो गया था। पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकल आया और केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे रुककर उसने पानी की धारा को 2 भागों में कर दिया। यानी कि पानी के तेज धारा मंदिर के तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसे विशाल काई पत्थर ने बहुत ही चमत्कारी तरीके से 2 भागों में बांट दिया, जिसके वजह से मंदिर पूरे तरह से सुरक्षित हो गया। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग पानी के बहाव के नहीं झेल सका और टूट कर बिखर गए, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सकता था। अब आप इसे कुछ भी कहें, जब सारी बिल्डिंग टूटकर बिखर रहे थे तो एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। इस घटना के बाद लोगों का यह एहसास हुआ कि सच में केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं। वो वाकई में रहस्यमय और चमत्कारी है, और शायद यही कारण है केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिर के तौर पर जाना जाता है। और जो लोग केदारनाथ मंदिर को दर्शन करने गए होंगे उन्हें यह तो पता होगा कि वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है,
जो क्या ये बात आपको पता है कि जब कोई वहाँ ओम का जाप करता है तो उस पानी में से बुलबुला छूटने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, इसलिए बहुत सी अलग अलग एक्सपर्ट और रिसर्च ने यहाँ आकर यह बात को जानने की कोशिश की आखिर ऐसा क्यों होता है कि खोजबीन करने के बावजूद उन्हें इसका कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला, पर अभी भी बहुत सी वैज्ञानिक सोचने में लगे हुए हैं आखिर ओम नाम जाप करने पे ही उस कुंड से बुलबुले क्यों निकलते हैं। अगर इस बात का जवाब पता हो तो और हमारे दर्शकों के कमेंट में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये बात तो जानते हैं कि केदारनाथ ऐसी धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है, पर दिमाग को हिला देने वाली ये बात है। तो जब पता चलती है ये 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है तो यहाँ सबसे अजीब घटना घटती है जिसे वहाँ के लोग महसूस भी करते हैं। असल में केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का यही कहना है कि जब 6 महीने इस मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी या बड़ा वीआईपी ही क्यों न हो। एक बार अगर मंदिर का कवाड़ बंद हो गया तो वो सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है और पूरे 6 महीने बाद मंदिर में किसी प्रकार के साफ सफाई नहीं होते। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है और सिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान भोले के और कोई नहीं होता, क्योंकि जब एक बार मंदिर बंद हो जाता है तो वो सीधा 6 महीने बाद ही दर्शन के लिए खुलता है। और जब मंदिर का कवाड़ 6 महीने बाद खुलता है तो लोग ये देखते हैं कि उसमें अंदर का दीपक लगातार जल रहा है। जाहिर सी बात है कि दोस्तों, अगर आप किसी कमरे को 6 महीने तो क्या 6 दिन के लिए भी बंद करके चले जाएंगे, तब दोबारा उसे खोलेंगे तो उसमें से बहुत सारी धूल मिट्टी और तरह तरह के कीड़े मकोड़े घूमने लगेंगे, यानी कि जिस हाल में आपने उस कमरे को छोड़ा होगा उस हाल में तो कमरा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कमरा का बंद हो या फिर खुला हो, अगर हम उसे साफ सफाई नहीं करते तो प्राकृतिक किसी न किसी तरीके से उसमें अपना कब्जा जमा करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे धूल मिट्टी के जरिए हो या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के जरिए हो। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड के चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पर हो तो प्रकृति के क्या मजाल कि वो इस जगह के आसपास भी फटक सके। तो फिर पूरे 6 महीने बाद जब केदारनाथ का कवाड़ खुलता है तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। जिस स्थिति में पंडित कवाड़ को बंद करते हैं उसी स्थिति में कवाड़ को खोलने पर अंदर का मंदिर बिल्कुल उसी स्थिति में मिलता है। ये बात तो फिर भी हजम हो जाती है। कवाड़ बंद हो जाने के बाद 6 महीने मंदिर को खोला जाता है तो उसमें से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन 6 महीने तक लगातार बिना किसी के सहायता के दीपक को जलना सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ तक कि लोगों को मानना है कि केदारनाथ के इस मंदिर में 6 महीने में तो इंसान भगवान शिव के आराधना करते हैं, लेकिन जब कवाड़ बंद हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक दूसरे देवी देवता आकर भगवान को पूजा करते हैं और इस बात का सबूत जलता हुआ दिया चिक चिक कर देता है। वरना क्या आपने कभी सुना है क्या किसी मंदिर में 6 महीने तक एक दिया जाहिर जल ही रहा है और वो बुझने का नाम नहीं ले रहा है?
इस तरह के चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ मंदिर में ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्तियाँ मौजूद हैं। यही वजह है कि लोग केदारनाथ मंदिर को इतना ज़्यादा पवित्र और रहस्यमय मानते हैं। लोगों के मन में केदारनाथ के लिए जो आस्था है, विश्वास है, जो वो वाकई में अद्भुत है। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।